एंड मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से आप कैसे लोन, पैसे का अर्जेंट में नीड है तो आपको ट्रू बैलेंस से लोन आसानी से मिल सकता है। इस वीडियो को प्रॉपर गाइड करूंगा कि ट्रू बैलेंस से आपको कैसे लोन मिल सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसमें कवर किया हूँ कि आपको किस तरह के लोन को अप्लाई करना है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो सकता है। हमारे पास स्मार्टफोन है तो सर जी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रू बैलेंस से लोन लेने के लिए यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाना है और इसमें लिखना है ट्रू बैलेंस। प्ले स्टोर में लिखिए ट्रू बैलेंस। जैसे ही ट्रू बैलेंस लिखते हैं इसी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है सर जी। यहाँ पे देखिए इसका रेटिंग 4.4 है और इसका डाउनलोडर 500 मिलियन है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा इससे आप लोन को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इंस्टेंट अप्रूवल और 100% सिक्योर। तो वीडियो में बने रहिए मेरे दोस्त, इसके स्टेप बाय स्टेप इसमें सीखने को मिलता है। इंस्टॉल होता है और इसको आप सीधा आपको क्या करना है, ओपन पे क्लिक कर लेना है। चलिए सर जी मैं ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है आपके सामने। यहाँ पे लोन फ्रॉम RBI रजिस्टर्ड MVC है, करना है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए यूनिक, कोई भी एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालिए। चलिए सर जी मैं डाल लेता हूँ और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। चलिए सर जी, क्योंकि मैं अपने पर्सनल डाटा को हाइड करके वीडियो बनाता हूँ क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी को पालन करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड। उसके बाद सर जी एक पूछता है कि आप एक पासपोर्ट बनाइए, कोई एक यूनिक बना सकते हैं, अल्फाबेट न्यूमेरिकल से बना हुआ पासपोर्ट। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP डाल के इसमें सबमिट पे क्लिक करते हैं और जितने भी चीज़ है आपको एक बार अग्री करके डिवाइस पे क्लिक करना है क्योंकि ये बोल रहा है कि आप SMS दीजिए हमको, अपने डिवाइस को परमिशन दीजिए। एग्री करेंगे, अलाउ करेंगे। सर जी आपको यहाँ पे जो कैश लोन होता है इसी पे आप लोगों को अप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे तुरंत मिल जाता है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन के एक्सरे आई एग्री पे क्लिक कर लेंगे। सर आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे KYC वेरीफाई हो जाएगा। KYC मैंडेटरी RBI नॉर्मल ऑन टाइम सेटअप लॉगिन बेनिफिट। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको कंप्लीट योर KYC बोलेगा कि आप KYC कीजिए। पूरा टर्म एंड कंडीशन को जितने भी टर्म एंड कंडीशन वो एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंग्लिश वगैरह हिंदी वाला चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको करेंट एड्रेस यहाँ पे एक डालना होगा, एक बार पैन, उसके बाद आधार, जो भी आपका यहाँ पे देखिए पैन है, आधार है, OTP, एड्रेस, सारा चीज़ को वेरीफाई करेगा जो भी आपका पैन आधार कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक। एड्रेस है, करेंट एड्रेस है, आपको एक बार हाइड करना होगा। अगर हाइड करके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब कमेटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है अपना पर्सनल डाटा दिखाना। उसके बाद सर जी यहाँ पे व्हाट इज लोन पर्पस, मतलब ये बोल रहा है कि आपका लोन लेने का क्या पर्पस है, आप जो भी पैसा लेंगे वो क्या करेंगे। तो ये मेडिकल, बिजनेस, हाउस प्रिपेयर, सैलरी, डिले, एजुकेशन, पर्सनल, वेडिंग इवेंट, फूड, ग्रोसरी, मतलब क्या करेंगे। तो यहाँ पे मेडिकल डाल दीजिए क्योंकि मेडिकल में डालेंगे तो हाई चांस हो जाता है अप्रूवल होने का। तो मेडिकल सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाए। उसके बाद यहाँ पे व्हाट योर मैरिटल स्टेटस, मतलब बोल रहा है कि आप शादीशुदा हैं या आपका शादी नहीं हुआ है। तो सिंगल या मैरिड दोनों आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए सर जी मैं सिंगल, यहाँ पे सिंगल या मैरिज आप अपने अकॉर्डिंग, मैं सिंगल चूज करके आगे। उसके बाद सर जी आपके पास आ जाता है कि आप क्या मतलब कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। 10 तक पढ़ाई किए हैं, 11 तक पढ़ाई किए हैं या 12 तक पढ़ाई किए हैं या बैचलर, मास्टर, डिग्री, मतलब इसमें आपको चूज करना होता है। तो अपने अकॉर्डिंग इसमें आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जहाँ तक पढ़ाई किए हैं वो चूज कर लीजिए सर जी। चलिए मैं चूज करके आगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट योर हाउसिंग टाइप, मतलब जो भी आपका हाउस है वो सेल्फ आपका है कि रेंटेड है, पेरेंट का है या रिलेटिव का है, मतलब जो आप घर में रह रहे हैं कहाँ किस वजह से रह रहे हैं। जो आपका है तो आपका डालिए, और रेंट का है तो रेंट डालिए, और पेरेंट का है तो पेरेंट डालिए, रिलेटिव का है तो रिलेटिव डालिए, मतलब सेल्फ ऑनेड पे डालिएगा। सेल्फ ऑनेड में ज़्यादा चांस हो जाता है सर जी। चलिए मैं सेल्फ ऑनेड हूँ। उसके बाद अगला पेज आता है डू यू वांट टू योर जॉब, मतलब आप क्या करते हैं, सैलरी कहीं जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है या स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है। मतलब आपको ये दोनों सैलरी डालिए, सेल्फ एम्प्लॉयड डालिए या स्टूडेंट डालिएगा तो आपका जो भी है लोन कैंसिल हो जाएगा, हाउस वाइफ डालिएगा तो लोन कैंसिल हो जाएगा। कि तो सैलरी ज़्यादातर चांसों में सैलरी डालिएगा क्योंकि ज़्यादा हाई चांस होता है सैलरी में अप्रूवल होने का। चलिए मैं सेलेक्ट हूँ। उसके बाद सर जी यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज योर एम्प्लॉय टाइप, मतलब आप जो भी रेगुलर एम्प्लॉय है या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है या फ्रीलांसर कंपनी में कोई काम करते हैं, रेगुलर ही डालिए क्योंकि रेगुलर में ज़्यादा चांस होता है अप्रूवल होने का। तो यहाँ पे रेगुलर ही डालिए सर जी। उसके बाद
उसके बाद सर जी यहाँ पे आएगा हाउ लॉन्ग यू बीन बी वर्किंग, मतलब आप कितने सालों से आप काम कर रहे हैं। जितने सालों से आप वर्क कर रहे हैं कंपनी में तो और बिजनेस कर रहे हैं तो कितना सालों से कर रहे हैं, तो आप 1 से 2 बार डालिए, ज़्यादातर 1 से 2 बार वर्क में डालिए जाएगा तो आपका चांस बढ़ जाता है। तो 1 से 2 वर्ष में डालिए, मैं 1 से 2 वर्ष डाल के आगे बढ़ जाता हूँ सर। उसके बाद आपको एक बार जो भी व्हाट इज फील्ड इंडस्ट्री योर वर्क, मतलब आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, कार, बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्म, IT, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, बहुत सारा ऑप्शन दिख जाता है। तो आप जो भी आपको पसंद है, आप जहाँ भी काम करते हैं वो डाल दीजिए। तो मैं बैंकिंग फाइनेंस का काम करता हूँ क्योंकि मेरा एक टेक ज्ञान इंस्टेंट का चैनल है, इसी को डाल देता हूँ। उसके बाद सर जी यहाँ पे आ रहा है कि हाउ मच योर एवरेज मंथली इनकम, मतलब आप जो भी महीना में कितना रुपए कमा लेते हैं, और यहाँ पे आपको डालना होगा जो भी आपका मंथली EMI, मान लीजिए आपका जो भी आप जैसे कि मान लीजिए आप महीना में 10,000 रुपये कमाते हैं तो 10,000 डालिए, 20,000 रुपये कमाते हैं तो 20,000 डालिए, 30,000 रुपये कमाते हैं तो 30,000 डालिए, और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए सर जी। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आगे आपको प्रोसेस करने को। उसके बाद सर जी पूछा जाता है व्हाट डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, मतलब आप जो भी मंथली इनकम करते हैं वो किस तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, मतलब किस तारीख को आपको मिल जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जो भी आपका मंथली इनकम आता है वो तो आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बढ़ जाता हूँ। उसके बाद सर जी यहाँ पे हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, मतलब ये पूछ रहा है कि आपका जो भी इनकम है वो बैंक अकाउंट में आता है या बैंक से चेक मिलता है या कैश मिलता है। तीनों ऑप्शन में आप बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपको जिस तरह इनकम मिलता होगा उस तरह के सिलेक्ट करेंगे। चलिए सर बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके उसके बाद सर जी ये विच योर लैंग्वेज डू यू प्रिपेयर, मतलब आप किस भाषा को ज़्यादा पसंद करते हैं और किस भाषा में सबसे अच्छा बात करते हैं। तो आप इंग्लिश, हिंदी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपको जो भी भाषा पसंद है, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, तो उस जो भी भाषा पसंद है उस भाषा को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए सर जी मैं सिलेक्ट करके उसके बाद सर जी आपको एक मेल ID सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं मेल ID ऑलरेडी सिलेक्ट करके रख दिया हूँ। क्योंकि आपके पास जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो आपके पास बहुत सारे मेल ID आ जाएगा। मेल ID चूज करके प्रोसेस करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा आपका मेल ID। उसके बाद एग्जीक्यूट माई लोन पे क्लिक कर लेना है सर जी। चलिए सर जी मैं क्लिक कर लेता हूँ, आप भी। उसके बाद सर जी यहाँ पे एक एग्रीमेंट का ऑप्शन आ जाता है जो साइनिंग करना होता है, और इस एग्रीमेंट में आपको इंटरेस्ट वगैरह आपको कितना लगेगा, कितना मंथली, मतलब आपके पूरा RBI का गाइडलाइन लिखा होगा कि जो लोन लेते समय आपको क्या क्या चीज़ की सावधानी बरतनी पड़ेगी, आप पूरा इसमें पढ़ सकते हैं ध्यानपूर्वक। चलिए सर जी मैं एग्रीमेंट आइए साइनिंग एग्रीमेंट पे क्लिक करके बढ़ जाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फाइनली बैंक अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर है डालिए, फिर बैंक अकाउंट का नाम डालिए। उसके बाद IFSC कोड इसमें जो हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी को पालन करते हुए हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, इतना आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जैसे ही डालेंगे और आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे किस बैंक अकाउंट में आपको पैसे को रिसीव करना चाहते हैं। तो चलिए सर जी मैं अपना डिटेल डाल लेता हूँ, आप ही डाल लीजिएगा। उसके बाद सर जी यहाँ पे योर लोन इज अंडर इवैल्यूएशन, मतलब जो भी लोन अप्लाई किए तो वो अंडर प्रोसेस में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे नोटिफाई तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका लोन कहाँ तक प्रोसेस। हमको 35,000 रुपये का अप्रूवल आया है, और इसमें जितने भी EMI और डेट आएगा पूरा मैं हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के पालन करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। और 6,233 रुपये का इसमें EMI आएगा, पूरा इंटरेस्ट वगैरह रेट जोड़ के इसमें ऐड किया गया है। कंग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है, जो भी आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया गया है। 1-2 घंटा के अंदर अंदर ये भी जो अमाउंट आप अप्लाई किए थे वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा सही जानकारी मिल गया है, और सही जानकारी के साथ साथ मैं हमेशा एक सही सलाह देता हूँ और सही चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ। लोन लिए हैं तो आपको हमेशा ट्रू बैलेंस ऐप से ही मैनेज करना होगा। अगर EMI पेमेंट करना चाहते हैं तो ट्रू बैलेंस ऐप से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल गया होगा। अगर इस चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो इस चैनल पे इससे भी हेल्पफुल आएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।